कि हम आपको बताएंगे जनरल सिम्टम के विषय में, और वैसा जनरल जिसको कि केंट ने क्लासिफाई किया था। तो केंट ने जो सबसे पहले क्लासिफाई किया था वो सबसे इम्पॉर्टेंट था माइंड, और उस माइंड को उन्होंने कैटेगराइज भी किया गया था। मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी ये अंत तक वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि मैं केस रिपोर्ट डालने वाला हूं, जिस केस रिपोर्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि केंट ने जो दिया था मेंटल सिम्टम का इंपॉर्टेंस, उसका कितना महत्व है। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताऊंगा कि केंट ने जो इवेल्युएट किया जनरल सिम्टम को, उन्हें फर्स्ट ग्रेड दिया माइंड को, दिमाग को। मेंटल सिम्टम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम जिस पर कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड करेगा, और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट केस है वो डिफ़िकल्ट केस भी ठीक होगा। आइए हम आपको अपने क्लिनिक से एक केस रिपोर्ट देते हैं, लेकिन सबसे पहले हम केस रिपोर्ट देने से पहले बताएंगे कि माइंड में भी केंट साहब ने कैटेगराइज कर दिया। 3 बातें बताई। कितनी बातें? 3 बातें बताई। नंबर 1 पर रखेंगे विल, इच्छा। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, लव, हेट, इमोशन, फियर। सेकेंड ग्रेड दिया अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि हम बोलेंगे डिलीरियम, हैलुसिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन। और थर्ड ग्रेड जो दिया उसको दिया इंटेलेक्ट, जिसमें कि हमारी मेमोरी है, हमारा कंसंट्रेशन है, ईटीसी वगैरह। तो इस सब को हम डील करेंगे बाद में, एक एक करके हम डील करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट ग्रेड लें जो कि टॉप क्लास है, दैट इज विल। अगर ये भाई किसी को मिल गया ये विल, तो समझो कि वह तुम्हारा कोई भी केस जो क्यूरेबल है वो ठीक हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या? लव दिया, हेट दिया, इमोशन दिया। तो आओ सबसे पहले मैं एक लव का एग्जाम्पल दूँ। एक 18-19 साल की लड़की मेरे पास आई और उसने सिम्टम दिया कि सर तकरीबन मुझको 4 साल से हमेशा नींद आती रहती है, सोने की हमेशा इच्छा होती रहती है, न कुछ काम करने की इच्छा होती है, न पढ़ने की इच्छा होती है, न कहीं जाने की इच्छा होती है, हमेशा इच्छा होती रहती है कि मैं सोया रहूं। तो जब मैं पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में गया तो मैंने देखा कि इसका होमोग्लोबिन वाज नॉर्मल, ब्लड प्रेशर वाज नॉर्मल, थायराइड प्रोफाइल वाइज नॉर्मल, और भी कुछ सारे टेस्ट मैंने कराए, लेकिन ऑल दोज वेयर राइट। तो फिर हेनवे साहब ने जो सबसे बताया है कि कॉज, कारण पर जाइए कि कारण क्या है। मैंने पूछा कि क्या आपके ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना घटी है जो कि आपको झकझोर दिया हो? मुझे कहा हाँ डॉक्टर साहब, झकझोर दिया। मेरी माँ गुजर गई। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। याद दीजिए, लव, माँ को मैं बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता। सब कोई माँ को प्रेम करता है, स्वाभाविक है, प्रणाम, प्यार करना, प्रणाम करना सब कोई जानता है, लेकिन प्यार, अदम्य मेरा प्यार था माँ के प्रति। मेरी माँ चली गई, करीब 2-3 महीने तक मैं अस्त व्यस्त रही। अटेंडेंट ने बोला कि बहुत सारी दवाएं चली, कुछ तो ठीक हुई सर, लेकिन उसकी नींद पूरी जो एक्टिव होनी चाहिए वो आ नहीं रही है। सर कितने चिकित्सकों से मैंने दिखलाया, लेकिन वो गया नहीं। तब मेरे दिमाग में आया एक रूब्रिक्स, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव, particularly with drowsiness। मैं मेडिसिन बताऊंगा अंत में, आप जाएंगे नहीं, मैं मेडिसिन अंत बताऊंगा। तो लव का जो डिसअपॉइंटमेंट था
उसके कारण ये हो रहा था और नींद आ रही थी। अब मैं आपकी जो जिज्ञासा उसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। अगर आप किड्स मटेरिया मेडिका में जाएंगे और आप एक दवा खुद देखेंगे, दैट इज़ एसिड फास, उसने उन्हें स्पष्ट उन्होंने इस सिम्टम को लिख दिया है, एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ और डिसअपॉइंट लव पार्टिकुलरली विद ड्राउजीनेस। मैंने अपने बॉक्स से 200 पोटेंसी की दवा निकाली, 6 खुराक बना करके दिया और कहा कि आप 15 दिन के बाद आएंगे। और जब मेडिकल पेशेंट, वो जो मेरा पेशेंट प्यारा था, कहा कि क्या सर मैं ठीक हो जाऊंगी? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अंदर से विश्वास था, क्या था कि देयर कीन एवोल्यूशन फर्स्ट ग्रेड विल लव निश्चित रूप से काम करे, तुम दवा तो खा के आओ। जब 15 दिन के बाद आती है, बोलती क्या बात है, क्या हाल तुम्हारा? कहा कि डॉक्टर साहब 4 साल के बाद मैं अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर रही हूँ और मैं दवा खा रही हूँ। देखा आपने कि ये मेंटल सिम्टम कितना रोल रखता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड ग्रेड इंटेलेक्ट के विषय में। अगले वीडियो में भी आप बने रहिएगा और हमारा जो राइट साइड में जो आपका सब्सक्राइब बटन है उसको आप दबाएंगे।